हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 कक्षा 2 का पाठ 5 जिसका शीर्षक है दोस्त की मदद। चलो तो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। देखो बच्चों, इस कहानी में एक होता है कछुआ और दूसरी होती है लोमड़ी और एक तेंदुआ। ठीक है। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। ये तालाब के किनारे एक कछुआ रहता था। ठीक है। तालाब के पास मांद क्या होती है? मांद मतलब होता है कुछ पशुओं के रहने का प्लेस, जैसे शेर है ना, और लोमड़ी। बहुत सारे पशु ऐसे होते जो मांद के अंदर रहते हैं, जिसे खो भी बोलते हैं। ठीक है। एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। अब ये जो कछुआ है और ये जो लोमड़ी, इन दोनों के बीच क्या हो गई? फ्रेंडशिप हो गई है। ठीक है। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। गपशप करना मतलब क्या होता है? बातचीत करना। ठीक है। जैसे गप्पे लड़ाना, बातचीत करना, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। जैसे ही वो दोनों गप्पे लड़ा रहे थे, दोनों बातें कर रहे थे, तो क्या हुआ? एक तेंदुआ वहां आ गया। ठीक है। एक तेंदुआ वहां आया और दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। तो बच्चों देखो, कछुआ तो पता ही आपको बहुत धीरे चलता है। ठीक है। और लोमड़ी तो छलांग लगा के भाग गई और बेचारा कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण वही रह गया, अपने घर नहीं पहुंच पाया। और लोमड़ी कहाँ पहुंच गई? अपनी मांद के अंदर पहुंच गई। और तेंदुए का तो आपको पता ही है, तेंदुए तो कितनी ऊंची छलांग लगाता है, कितनी लंबी छलांग लगाता है। तेंदुए ने क्या किया? एक छलांग में ही उस तक पहुंच गया। छलांग मतलब क्या होता है? उछलना। ठीक है। उछलकर एक छलांग में ही कछुए तक पहुंच गया। अब क्या होता है? कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। अब क्या होता है? कछुआ बेचारा धीरे चाल के कारण अपने प्लेस पर नहीं पहुंच सका और तेंदुए ने उसको अपने मुंह में पकड़ लिया और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। सख्त मतलब होता है हार्ड, कठोर। ठीक है। खोल मतलब होता है भारी भाग। जैसा कि देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जो कछुआ है उसके ऊपर एक कवर सा बना होता है जिसको क्या बोलते हैं? खोल। अब तेंदुआ क्या कोशिश करता है? अपने दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगा देता है। किसके लिए? कछुए को खाने के लिए। लेकिन जो इसकी ये भारी खोल है, इसके कारण इसको खरोच तक भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जो खोल है वो बहुत सख्त है। सख्त मतलब होता है कठोर। ठीक है। हार्ड। उसने कछुए को, लोमड़ी अपनी मान से यह देख रही थी। वो लोमड़ी थी जो कछुए की दोस्त है, वो मान से ये सब देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। तरकीब का मतलब होता है उपाय। एक उपाय सोचा। उसने मान से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ क्या बोली? तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। उसने आराम से भोले से इनोसेंट सा बन के तेंदुए को क्या बोला कि मैं ये जो खोल है कछुए के, इसको तोड़ने का बहुत ही इजी वे बताती हूँ, इजी सा तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। उसने क्या बोला? इसे पानी में फेंक दो। अच्छा ये बताओ, अगर कछुए को पानी में फेंक देंगे तो कछुआ क्या करेगा? कछुआ तो अपनी जान बचा के वहां से निकल जाएगा। लेकिन तेंदुए को तो ये बात समझ में नहीं आई कि लोमड़ी तो पहले से ही चालाक होती है और वो अपनी चालाकी के कारण उसने एक तरकीब सोची है अपने दोस्त कछुए को बचाने के लिए। वो तरकीब क्या है? उसने तेंदुए को बोला कि आप इसे पानी में फेंक दो। अब तेंदुआ क्या करता है?
थोड़ी देर में पानी से इसकी खोल नरम हो जाएगा, चाहो तो आजमा कर देख लो। आजमा कर देखना मतलब होता है करके देख लो, ठीक है। वो जो लोमड़ी है वो तेंदुए को क्या बोलती है, आप इसको पानी में फेंक दो। पानी में फेंकने से इसकी खोल क्या हो जाएगी, खोल मतलब ये बाहरी हिस्सा क्या हो जाएगा, नरम हो जाएगा। अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं, आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते तो आप क्या करो, चाहो तो आजमा कर देख लो। आप ऐसा करके देख लो, आपको यकीन हो जाएगा ना। और लोमड़ी है वो तो बड़ी चालाक है, चालाकी से बोले जा रही है। तेंदुए ने कहा ठीक है, अब तेंदुआ उसकी बात मान गया। किसकी बात मान गया, लोमड़ी की बात मान गया। अभी देख लेता हूँ, उसने क्या बोला कि मैं अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस इतना ही बोला और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। अब क्या हुआ होगा, बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में, और पानी में जाने के बाद क्या हुआ, कछुए की जान बच गई। ठीक है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बातों पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। जैसा कि तेंदुए ने लोमड़ी की बातों पर बिना सोचे समझे यकीन किया। ठीक है, कभी कभी हम बिना सोचे समझे अगर किसी की बातों पर यकीन कर लेते हैं तो उससे ही हमारा ही नुकसान हो जाता है, उससे हमारा ही लॉस हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस कहानी से शिक्षा लेते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, कहानी से लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। लोमड़ी ने तेंदुए को बोला कि कछुए को पानी में फेंक दो, जिससे उसका खोल नरम हो जाएगा। यही उपाय बताया था ना, यही तरकीब सोची थी कि उसको कहाँ फेंक दो, पानी में फेंक दो, जिससे उसकी खोल नरम हो जाएगी। तेंदुए ने क्या मूर्खता की। तेंदुआ क्यों मूर्ख बना, किस बात की मूर्खता की उसने। तेंदुए ने लोमड़ी की बातें सुनकर कछुए को तालाब में फेंक दिया। ठीक है, उसने लोमड़ी की बातों पर विश्वास किया और उसको कछुए को पानी में फेंक दिया। कछुए को पानी में फेंकने की मूर्खता की। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ, बताओ कछुए को क्या फायदा हुआ होगा। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ, कछुए की जान बच गई। तेंदुए की इस मूर्खता के कारण कछुए की जान बच गई। अगर वो ये मूर्खता नहीं करता तो कैसे भी करके अपने नाखूनों से, अपने दांतों से इसकी खोल को उतार के खा लेता है ना, लेकिन उसने उसको पानी में फेंक दिया, जिससे कछुए की जान बच गई। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे, यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। ठीक है, आप सोचो कि जब तेंदुआ आया, कछुआ और लोमड़ी दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बच्चों आप सोचो कि वो क्या बातें कर रहे थे। आप अकेले नहीं सोच सकते तो आप अपने फ्रेंड के साथ मिलकर सोचो कि वो दोनों क्या बातें कर रहे थे। अगर आपको बातें पता चल गई है, आप अपन अनुसार सोच पा रहे हो कि क्या बात कर रहे थे, तो आप उन बातों से रिलेटेड कोई प्ले भी कर सकते, नाटक भी कर सकते। ओके, कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम क्या कहते हैं कि वह कछुए की तरह चलता है। ठीक है, अब बताओ इनके लिए आप क्या कहेंगे। जो तेज भागता है, कौन भागता है तेज, घोड़ा, खरगोश, ये क्या है, ये तेज भागते हैं। वह घोड़े की तरह भागता है। जो तेज भागेगा उसको क्या बोलेंगे, वह घोड़े की तरह भागता है, वह खरगोश की तरह भागता है। जो बहुत अच्छा तैराक है, तैराक मतलब जो बहुत अच्छे से तैर सकता है पानी में, बहुत अच्छे से पानी के अंदर तैर सकता है, तैराकी कर सकता है। तो तैरने वाला और कौन हो सकता है, कौन पानी के अंदर तैरता है, मछली है ना, मछली, वह मछली की तरह तैरता है। ठीक है, पानी के अंदर मछली की तरह तैर। खोल जैसा सख्त। अब क्या क्वेश्चन है, खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकते हैं। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए, अब बताओ, देखो मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ है शंख। शंख बहुत ही हार्ड होता है, बड़ा सख्त होता है कछुए के खोल के जैसे। और नारियल, ये जो बाहर से दिख रहा है ना ब्राउन कलर का, ये बड़ा ही हार्ड होता है, आपने देखा होगा अपने घर में, है ना। ये क्या होता है, एकदम सख्त होता है, कठोर होता है। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का आसान तरीका बता सकते हो। हाँ बता सकते हैं। मेरे अनुसार नारियल को अगर हम थोड़ी देर पानी में भिगो के किसी हथौड़े से चोट करें तो ये आसानी से टूट जाता है ना। आप भी सोच सकते हो कि नारियल को कैसे तोड़ा जा सकता है। ठीक है, कछुए के खोल जैसे
कुछ सख्त चीजें जैसे शंख और नारियल। शंख आपने मंदिर में देखे होंगे ना, जो पुजारी वगैरह यूज करते हैं इसको बजाने के लिए, ठीक है। कोई भी शुभ काम होता है तो शंख बजा के काम को शुरू किया जाता है, कुछ ऐसे आपने कभी देखा होगा। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, ठीक है। अब एक के लिए हमने यूज किया है कछुआ, 3 के लिए यूज किया है कछुए, पानी से बाहर निकल आई। जब एक से ज्यादा एक वचन के क्या होता है, जब एक चीज होती है उसको हम बोलते हैं एक वचन, ठीक है। और जब एक से ज्यादा होती है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4, 5 हो, कितनी भी हो, अनेक हो, तो उनके लिए हम बोलते हैं बहुवचन। बहु मतलब एक से ज्यादा। अब नीचे दिए गए शब्दों को बदल कर लिखो। 1 कपड़ा, 3 क्या होंगे कपड़े, 1 रुपया 15 रुपए, 1 खंबा 4 खंबे, 1 पौधा 8 पौधे, 1 पतीला 2 पतीले, 1 संतरा 10 संतरे। देखो बेटा यहाँ पे कपड़ा है, ये क्या है एक वचन। अगर इसमें हम एक ही मात्रा लगा देते तो ये क्या हो गया कपड़े। मतलब कितने हैं, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा कितने, 3। यहाँ पे 1 रुपया, यहाँ पे 15, 15 एक से ज्यादा होते हैं ना। 1 खंबा 4 एक से ज्यादा होते हैं, तो ये बहुवचन है सारे। कपड़ा कपड़ा, कपड़े, रुपया रुपए, खंबा खंबे, पौधा पौधे, पतीला यहाँ पे 2 है ना। अगर एक से ज्यादा 2 भी होंगे तो भी हम बहुवचन ऐसे लिखेंगे पतीले, ठीक है। संतरा और 10 हैं तो भी संतरे, ठीक है। बताओ ऐसे कौन कौन चलता है। अब ये किसी की चाल को किसी के साथ कंपेयर किया गया। फुदक फुदक कर कौन चलता है, मेंढक फुदक फुदक कर चलता है ना। चिड़िया, मैना, ये सब बर्ड्स होते हैं क्या, ये फुदक फुदक कर चलते हैं। वैसे तो ये उड़ भी सकते हैं, लेकिन जब ये चलते हैं तो फुदक फुदक कर चलते हैं। चौकड़ी भरकर, चौकड़ी मतलब चारों पैरों से कौन चलते हैं। घोड़ा, शेर, गाय, भैंस। छलांग लगाकर कौन चलता है, कुत्ता, छलांग लगाते ना। बिल्ली, कंगारू, ये सब क्या होता है, छलांग लगाकर चलते हैं। रेंग रेंग कर चलना मतलब घिसिट घिसिट कर चलना, धरती के साथ स्लोली स्लोली चलना। सांप रेंग के चलते ना, धरती के साथ, जमीन के साथ। केंचुआ, जोक, केंचुआ क्या होता है, जब बारिश होती है तो आपने सड़कों पे देखे होंगे रेड रेड कलर के बड़े बड़े आ जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, केंचुआ। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। आप ये एक्टिविटी घर पर करके देख सकते हो, बड़ा मजा आता है ऐसी एक्टिविटी करने में। नीचे लिखी चीजों में से कौन कौन सी चीजें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी, सही जगह पर लिखो। अब कागज को अगर हम पानी में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, है ना, मुलायम हो जाएगा। लकड़ी को पानी में डालेंगे तो लकड़ी तो जैसी है वैसी ही रहेगी, है ना, मुलायम नहीं होगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। गिलास, अगर गिलास को पानी में डालेंगे तो वो सेम वैसे ही रहेगा। रोटी को पानी में डालेंगे सॉफ्ट हो जाएगी ना, वो गल जाएगी। बिस्किट को पानी में डालेंगे मुलायम हो जाएगा। प्लेट को पानी में डालेंगे सेम वैसे ही रहेगी, चाहे वो स्टील की प्लेट हो, कांच की हो, थर्माकोल की, सेम वैसी ही रहेगी। पत्ते को अगर प्लेट में इसमें डालेंगे पानी में तो क्या हो जाएगी, पत्ता मुलायम हो जाएगा। मोम को पानी में डालेंगे तो जैसा है वैसा ही रहेगा। रुई क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, भीगने के बाद, पानी में भीगने के बाद सॉफ्ट हो जाएगी। पापड़ भी मुलायम हो जाएगा। ये जितनी भी वस्तुएं दी हुई हैं, आप एक काम कर सकते हैं, एक बाल्टी लेकर ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा मजा आता है ऐसी एक्टिविटी करने में, आप खुद करके भी देखो। जब हम कोई भी काम खुद करके देखते हैं तो वो हम जल्दी और लंबे टाइम तक सीख जाते हैं उन चीज़ों को, ठीक है बच्चों। मैंने जो पढ़ाया है शायद वो सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, ये पूरी स्टोरी समझ आई होंगी। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ इस स्टोरी में क्या था। इस स्टोरी में एक कछुआ है, एक लोमड़ी और एक तेंदुआ। कछुआ और लोमड़ी दोनों अच्छे दोस्त हैं। एक जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो तेंदुआ वहाँ आ जाता है और दोनों अपने अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन
लोमड़ी अपने मान तक पहुंच जाती है, कछुआ नहीं पहुंच पाता। तेंदुआ उसको पकड़ लेता है और उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो खोल है, बाहरी हिस्सा है, वो इतना सख्त है कि तेंदुआ उसे नहीं तोड़ पाया। मांद ये सब, वो लोमड़ी ये सब अपनी मांद में बैठे हुए देख रही थी। वो तेंदुए को बोलती है कि तेंदुए जी, अब मैं इसको तोड़ने का आसान तरीका आपको बताती हूँ। तेंदुआ बोलता है ठीक है बताओ। लोमड़ी फिर तेंदुए को बोलती है कि आप इसको पानी में फेंक दो, जिससे इसका खोल नरम हो जाएगा और आप इसको आसानी से खा सकते हो। तेंदुए ने वैसा ही किया, कछुए को पानी में फेंक दिया। फिर क्या हुआ, कछुआ गया पानी में और कछुए की जान बच गई। ठीक है बच्चों।